नमस्कार किसान भाइयों, कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। जिस तरह से एक देश को अगर विजय पाना है तो उसे एक सेना के भरोसे काम नहीं चलता है। उसको थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं से सुसज्जित होना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपनी रक्षा कर सकता है। ठीक उसी तरह से खेती में अभी जो पैटर्न चल गया है कि लगातार रासायनिक फर्टिलाइज़र, लगातार रासायनिक कीटनाशक, तो ये समझ लीजिए ये वन आर्मी शो है। एक सेना से हम लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमें इस बात के विचार करना है कि और क्या तरीका हो सकता है, क्या इसके साथ में हम मिला सकते हैं कि हमारी खेती को और हम फ़ायदे की खेती साबित कर सकें। फर्टिलाइज़र ज़रूर उपयोग करें, संतुलित मात्रा में उपयोग करें, मिट्टी की जांच में जो आवश्यक है उतना ही खाद डालें, तो ये खाद नुकसानदायक नहीं है। इसके साथ में हम गोबर और कचरे की जो खाद है, हमारा जो देशी खाद बोलते हैं कंपोस्ट, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो वही बैक्टीरिया हैं जो रासायनिक खाद को, ज़मीन में पड़े हुए रासायनिक खाद को, NPK, कैल्शियम, जिंक को उठा करके और जड़ों के मुंह में देने का कार्य करते हैं ये बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया रासायनिक खाद में नहीं मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको गोबर और कचरे के खाद में। तो इसका होना इसलिए ज़रूरी है खेत के अंदर कि जो आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो रासायनिक, इनको उपलब्ध करने के लिए किसी दवा की ज़रूरत नहीं है। इनको उपलब्ध करने के लिए बैक्टीरिया की ज़रूरत है, और वो बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ गोबर की खाद में उपलब्ध है। ऐसी मिलीजुली हम खेती करें। जहाँ तक कीटनाशक का सवाल है, कीटनाशक से हम कीट मारने की कोशिश तो करते हैं, मगर वो जितना आवश्यक है उतना ml डालें। दूसरी एक बहुत बड़ी गलती इसमें ये हो रही है कि एक कीट को मारने के लिए जो दवा रिकमेंडेड है, जो दवा की जा रही है, वो डालने के साथ साथ में हम 2 या 3 दवाएं उसमें और मिला लेते हैं, यह सोच करके कि अब इससे हमारे पंप में जो हमने दवा बनी है ये बहुत पावरफुल हो गई है। जी नहीं, बहुत सारी दवाएं मिलाने से दवा का पावर नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये केमिकल है। जब 2 या 3 केमिकल साथ में मिलते हैं तो एक चौथा केमिकल बन जाता है और पानी भी बन जाता है। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि आपके पंप के अंदर कीटनाशक की बजाय पानी बन गया हो। याद रखें, ये केमिकल हैं, और केमिकल का स्वभाव है दूसरे केमिकल से मिल करके एक और तीसरा बन जाता है। ये कोई गाड़ी नहीं है बस जो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो 20 लोगों ने धक्का मारा तो वो स्टार्ट हो गई, एक व्यक्ति के धक्के से स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये कीटनाशक, ये केमिकल है। अगर ये एक कीट के लिए सिफारिश किए जाते हैं तो उसी का इस्तेमाल करें, उसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। 3 या 4 कीटनाशक मिलाने से उनका जो असर है वो असर बढ़ने के बजाय कम हो सकता है। और फिर मिलाना ही हो तो साथ में, जैसा मैंने बात करी, मिलीजुली खेती करना है हमें। हमारे गांव में आपने देखा होगा ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिनकी पत्तियों पर कभी छेद नहीं होते हैं, जिनकी पत्तियों पर कभी कोई कीट नहीं लगता, जैसे नीम, आकड़ा, अकाव, सीताफल की पत्तियों पे कोई कीट नहीं लगता है। एक बेशरम, एक साथ में होता धतूरा, एक लेंटाना जिसको बारमासी बोलते हैं, उनमें आपने देखे हैं कोई कीट नहीं लगते हैं। कीट इसलिए नहीं लगते हैं कि इन फसलों से, इन वनस्पति से हमारे कीट डरते हैं। ये डरते हैं तो आप डराते क्यों नहीं हो? क्यों न इन्हें उबाल करके, क्यों न इनको उबाल करके हम इनका अर्क निकाल लें और उसको ठंडा करके रख लें। ये जो बना हुआ रहेगा आपके पास स्टॉक, ये 1-2 दिन के लिए नहीं, 1 वर्ष भी ख़राब नहीं होता। ये इसकी विशेषता है। तो हम इसका भी काम चलाएं। बहुत आवश्यक हो तो बाज़ार की दवाएं लाएं, वरना हम इससे भी काम चला सकते हैं। तो आज जो ज़रूरत है हमारे देश को, हमारी ज़मीन को, हमारे किसान भाइयों को, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए बहुत
खर्च हो रहा है, उस खर्च को कैसे हम लिमिट में लाएं? तो हम मिली-जुली यानी कि दोनों सेनाओं का उपयोग करें, जैविक भी और रासायनिक, दोनों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो हमारी खेती लाभप्रद होगी, उत्पादन भी बढ़ेगा, खर्चा नहीं बढ़ेगा। तो कुछ ऐसा काम करें। धन्यवाद। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का उद्देश्य किसान भाइयों को सामयिक जानकारी मिलती रहे, समय के हिसाब से आज खेत में क्या करना है वो जानकारी, ताज़ा जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं, ताकि किसान को अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-270-1080। इस पर आप कॉल करके और अपनी खेती संबंधी समस्याओं का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।